नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरूप मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ फ्रेंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं कोविड के थर्ड वेव में बच्चों को किस प्रकार से अपने लंग्स को मजबूत रखना चाहिए और हार्ट को किस प्रकार से मजबूत रखना चाहिए, उसको जांचने के लिए एक विधि के बारे में, एक एक्सरसाइज के बारे में कुछ जानकारी शेयर करने के लिए आया हूँ। मैं हर पेरेंट से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुने और उस चीज़ को पालन करें, जिससे किसी भी बच्चों को कोविड के थर्ड वेव से बचाया जा सके और हर बच्चे का लंग्स, हार्ट और बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो बिल्कुल इस बीमारी को फाइट करने के लिए स्ट्रांग बना रहे। तो सबसे पहले ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करना ना भूलें। और आपके मन में जो भी सवाल हो उसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट के रूप में ज़रूर भेज सकते हैं। मैं इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी शेयर कर रहा हूँ, ये भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसके बारे में अपने वेबसाइट में जानकारी दिया है। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। एक 6 मिनट का वॉक टेस्ट है। 6 मिनट पैदल आप अपने 10 साल से ऊपर के बच्चों को थोड़ा सा एक नॉर्मल चाल में चलने के लिए दीजिए। उसको चलने के साथ साथ अगर बच्चे के सांस लेने में कोई दिक्कत आ रहा है या चेस्ट में कोई पेन आ रहा है तो आप उस बच्चों को वहीं पर स्टॉप कर दीजिए। 6 मिनट नहीं चलने की आवश्यकता है। 6 मिनट नॉर्मल वॉकिंग करते हुए अगर बच्चे का पल्स ऑक्सीमीटर में पल्स चेक करने के बाद, ऑक्सीजन लेवल सैचुरेशन पॉइंट चेक करने के बाद अगर 94 से नीचे आ रहा है या 93-92% आ रहा है तो इसका मतलब है उसका लंग्स वीक है। पल्मोनो कार्डियो चेकअप के लिए उस बच्चे को चिकित्सक के परामर्श की आवश्यकता है। इसका मतलब है कि वो बच्चा आक्रमण का शिकार हो सकता है कोविड जैसी बीमारियों से। जब भी बच्चा आपका इस वॉक टेस्ट के लिए, पैदल चलने के लिए अगर आप उस बच्चे को प्रेरित कर रहे हैं तो आप 2-3 चीज़ों का ध्यान रखिए। मास्क नॉर्मली यूज़ करना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करते हुए वॉक करने के लिए दीजिए। वॉक करते वक्त आप चाहें तो पल्स ऑक्सीमीटर को लगा सकते हैं, नहीं तो वॉक करने के तुरंत रिटर्न आने के बाद ही पल्स ऑक्सीमीटर से आप चेक कर लें। अगर फ्लक्चुएटिंग पल्स ऑक्सीजन लेवल शो कर रहा है पल्स ऑक्सीमीटर में तो आप दोबारा या तीसरी बार चेक कर लीजिए। अगर 94 से नीचे आ रहा है तो इसका मतलब है कि उस बच्चे का लंग्स या हार्ट वीक है, जिसके लिए आप संबंधित चिकित्सक की परामर्श के द्वारा उस बच्चे को इलाज या लंग्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए या कुछ मल्टीविटामिन्स के सप्लीमेंट की आवश्यकता पड़ सकता है। तो इस चीज़ को मैं आपको वीडियो के माध्यम से, ये जो जानकारी आप तक मैं शेयर कर रहा हूँ, इसका मुख्य मकसद आपके बच्चे को स्वस्थ रखना है, या समाज में एक बच्चे को स्वस्थ रखने की जितनी जिम्मेदारी आप एक पेरेंट्स के नाते है, एक समाज के नाते, एक चिकित्सक के नाते भी मैं इस बात को आपके सामने रख रहा हूँ। तो सबसे पहली चीज़ है, वॉक टेस्ट में अगर कोई बच्चा जा रहा है तो सिंपली घर से आप बाहर चलते हैं तो एक नॉर्मल स्पीड से 6 मिनट तक वॉक कीजिए। उसके बाद आप रिटर्न आने के बाद पल्स ऑक्सीमीटर के माध्यम से चेक कर लीजिए। अगर बीच में ही सांस फूल रहा है या बेचैनी आ रहा है या कोई दिक्कत है, अस्थमा वाले बच्चे या COPD वाले बच्चे इस टेस्ट में शामिल ना हो, और थोड़ी सी दूरी मेंटेन करके और मास्क का प्रयोग करके ही आप वॉक कराएं बच्चे को। अगर आपको लगता है कि एक बार वॉक करके आने के बाद बच्चे को उतना खास तकलीफ नहीं हुआ है, लेकिन पल्स ऑक्सीमीटर में 94 ही शो हो रहा है या 93 शो हो रहा है, तो नेक्स्ट आप 8 घंटे बाद दोबारा इस टेस्ट को रिपीट कर सकते हैं। इससे क्या है, आपके बच्चे के लंग्स का फंक्शन पता चल पाएगा और हार्ट का भी फंक्शन पता चल पाएगा कि वो पूरी तरह से स्ट्रांग है कि नहीं, पूरी तरह से इम्यून्ड है कि नहीं। जब तक बच्चा इम्यून्ड नहीं होगा या उसका रोग प्रतिरोधक क्षमता, उसके लंग्स का, हार्ट का स्ट्रांग नहीं होगा, तब तक जो है उसके अंदर में उस आक्रमण का खतरा वायरस का बरकरार रहता है। उसके साथ साथ बच्चों को 3 चीज़ों के बारे में ज़रूर बराबर जानकारी दीजिए, जो मैं पहले के वीडियो में बता चुका हूँ। हैंड वॉश, हाथ को कैसे पानी से अच्छे से धोना चाहिए या सैनिटाइज़र से वॉश करना चाहिए अच्छे से हर बार वो बाहर से जब अंदर आए, और हर एक चीज़, बाहरी चीज़ को वो हाथ से ना छुए।
और मास्क को नाक के ऊपर तक ही पहने। बिल्कुल इस बात को ध्यान देना चाहिए कि मास्क का मतलब मुंह को सिर्फ ढकना नहीं है, नाक के ऊपर तक ढकना है। और तीसरी चीज़ एज ए पेरेंट्स आपको मैं बताऊंगा कि जब भी आपके बच्चे का आपको लगे जुकाम है, छींक है, बुखार है, तो कभी भी आप सेल्फ ट्रीटमेंट पे मत जाएं। आप कोशिश कीजिए कि उस बच्चे को नज़दीक के चिकित्सक के परामर्श के माध्यम से उसको दवाई देने की कोशिश कीजिए, क्योंकि स्टेरॉयड या एंटीबायोटिक्स जो है या एंटी एलर्जिक या एंटी हिस्टामिनिक जो टैबलेट्स हैं, वो अगर आप खुद से परचेस करके बच्चों को देंगे तो आपको जानकारी नहीं है कि उस बच्चे के लिए कितनी डोज में वो देना चाहिए और किस मात्रा में उसको कितने बार देना चाहिए। इससे उसके शरीर में दुष्प्रभाव, साइड इफ़ेक्ट्स या रिएक्शंस आदि हो सकता है, जिससे उसकी इम्यूनिटी और भी वीक हो सकता है। तो मैं उम्मीद करूंगा आप ये 6 मिनट का वॉक टेस्ट, ये जो स्टेप्स मैंने बताया उसको फॉलो करते हुए आप अपने बच्चे के लंग्स और हार्ट का एक नॉर्मल टेस्ट अपने घर में रहते हुए कर सकेंगे। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न उत्पन्न होते हैं तो मेरे तीनों क्लिनिक्स के एड्रेस और मेरा व्हाट्सएप नंबर यूट्यूब प्रोफाइल में दिया हुआ है। आप मुझे मैसेज करके भी हर एक चीज़ जानकारी ले सकते हैं या मुझ तक संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।